कहानी की शुरुआत होती है उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य से, जो अपनी प्रजा के सुख और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधु रहस्यमय था और उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी बहादुरी के बारे में सुन चुका हूँ। मैं तुमसे एक विशेष कार्य करवाना चाहता हूँ। राजा ने साधु से पूछा, क्या कार्य है, बताइए। साधु ने जवाब दिया, तुम्हें श्मशान भूमि में जाकर उस पुराने पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। पर याद रखना, यह कार्य आसान नहीं है। बेताल बहुत चालाक और मायावी है। राजा विक्रमादित्य ने साहस के साथ साधु का कार्य स्वीकार कर लिया। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा था, राजा अपने खड्ग, तलवार और मशाल के साथ श्मशान भूमि पहुंचे। वहां का दृश्य भयानक था। चारों ओर जली हुई चिताएं, भटकती आत्माएं और पेड़ों पर बैठी डरावनी पक्षियां थीं। श्मशान के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी एक डाली पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। बेताल की भयानक हंसी राजा के कानों में गूंज रही थी। लेकिन राजा अपने साहस और बुद्धिमानी से विचलित नहीं हुए। राजा ने बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर अपने कंधे पर रखा। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाया, बेताल ने बोलना शुरू किया, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम रास्ते में कुछ भी बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन बेताल चुप रहने वाला नहीं था। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की और राजा को बीच में सवाल पूछने पर मजबूर करने का प्रयास किया। बेताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक राजा, रानी और राजकुमार के जीवन से जुड़ा गूढ़ सवाल था। कहानी सुनने के बाद बेताल ने पूछा, राजन, बताओ, सही उत्तर क्या है? राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सवाल का सही उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेताल को दोबारा पकड़ने का संकल्प लिया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि धैर्य और साहस से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।